गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टैंडर्ड 8 अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स। ओके, तो यहाँ पर है चैप्टर नंबर है 3 हमारा। ओके, जो इंट्रोडक्शन है 3.1। यहाँ पर यू नो दैट पेपर इन मॉडल फॉर द प्लेन सरफेस when you join the number of the points without lifting pencil from the paper you get a plane curve। चलो हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अगर आप एक प्लेन पेपर लो, सरफेस उसकी फ्लैट हो, ओके, तो आप विदाउट लिफ्टिंग मतलब कि हाथ को उठाए बिना आप कोई भी एक पेंसिल से पेपर पे ड्रॉ करोगे, उसे प्लेन कर्व कहेंगे। ओके, लाइक अ प्लेन कर्व मतलब कि यहाँ पर मेरे पास एक पेपर है। ओके, तो नाउ प्लेन कर्व मतलब कि क्या होगा बच्चों? ओके, यहाँ पर देखो, मैं एक पेंसिल को उठाए बिना, ओके, एक सॉरी मैंने उठा दिया बट उठाना नहीं था। ओके, इस तरह से देखो, इस तरह से। ओके, फिर और इस तरह से ये कर्व है। ओके, कोई भी एक ले लो। ओके, ये भी एक कर्व है। ओके, बट चलो बिना उठाए मैंने किया। ओके, तो ये प्लेन कर्व क्या कहेंगे? इसे प्लेन कर्व। ओके, आपको चैप्टर नंबर 3 हेडिंग देना है नोटबुक में और ये ड्रॉ कर देना है। ओके, प्लेन कर्व। अंडरस्टैंड? ट्राई टू रिकॉल डिफरेंस, try to recall difference variants the curve you have seen the line। हमने आगे वाले क्लास में ओके कर्व के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है। ओके, मेक द फॉलोइंग ए फिगर में मैच मोर देन वन टाइप। ओके, ओके, इसे हमें ज्वाइन करना है फिगर और टाइप को। ओके, सिंपल क्लोज कर्व है, सिंपल क्लोज कर्व ये। ओके, ए। फिर अ क्लोज कर्व इज़ नॉट सिंपल, क्लोज है बट नॉट सिंपल। ओके, ये है। ओके, द सिंपल कर्व दिस नॉट अ क्लोज, सिंपल है बट क्लोज नहीं है। ओके, एंड नॉट अ सिंपल कर्व, ये सिंपल कर्व नहीं है। ओके, अंडरस्टैंड? कंपेयर मैचिंग विद द ऑफ फ्रेंड एंड एग्री विथ। चलो अभी नेक्स्ट है कर्व। हमने कर्व 2 टाइप के देखे, ओपन कर्व के, प्लेन कर्व है जो उसके 2 टाइप हैं, ओपन कर्व एंड सेकेंड है क्लोज कर्व। ओके, चलो एक ओपन कर्व मतलब कि इस तरह से ये खुला है। ओके, अंदर जा सकते हैं हम, तो इसे ओपन कर्व कहेंगे। ओके, दिखाई दे रहा है बच्चों? ओके, नाउ यही हम इस तरह से मैं इसे क्लोज कर दूँ। ओके, ये क्लोज कर्व समझ में आया? अंडरस्टैंडिंग? ओके, तो ये सारे ये यहाँ से खुला है। ओके, ओपन कर्व है। ओके, ये भी ओपन कर्व है। ओके, नाउ चलो नाम है पॉलीगन्स। पॉलीगन्स मतलब कि
सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन। ओके, पॉलीगन क्या है? अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन। ओके, यहाँ पर कर्व दैट आर पॉलीगन, ये सारे पॉलीगन हैं। ओके, यहाँ पर कर्व दैट आर नॉट अ पॉलीगन, ये पॉलीगन नहीं है। ओके, अंडरस्टैंड? ये सारे पॉलीगन है कि कर्व्स विच आर क्लोज एंड मेड बाय द लाइन सेगमेंट, एक लाइन से बने होंगे तो ही, लाइन सेगमेंट से बने होंगे तो ही वो पॉलीगन है। ओके, कर्व दैट आर पॉलीगन, अंडरस्टैंड इट? तो आपको ये इतना लिखना है, सिंपल हेडिंग देना है पॉलीगन, polygons. Okay, a simple closed curve, क्लोज भी होना चाहिए और मेड अप किससे बना होना चाहिए? ओनली लाइन सेगमेंट, लाइन में होना चाहिए सेगमेंट। ओके, is called a polygon. ओके, नाउ देखो यहाँ पर फर्स्ट आपको ड्रॉ करना है। ओके, फिर फिर ट्राइंगल भी ड्रॉ कर सकते हो आप। ओके, ये सारे पॉलीगॉन है। ओके, अंडरस्टैंड? चलो नाउ नेक्स्ट पेज। यहाँ पर एक बॉक्स है बच्चों पॉलीगन्स की। ओके, नेम ऑफ द साइड्स टू वर्टिकल और वर्टिकल क्लासिफिकेशन सिंपल फिगर। चलो अभी 3 साइड हो। ओके, तो इससे हम ट्राइंगल कहेंगे। ओके, ये फिगर है उसकी, ये पॉलीगन से सारे बच्चों, ये सारे पॉलीगन से। ओके, द क्लासिफाइड पॉलीगन्स अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ द साइड और वर्टिकल्स दे हैं। ओके, अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर है 3 साइड हो उसे पॉलीगन कहेंगे और उसके नेम है ट्राइंगल। फिर जिसकी 4 साइड हो, ओके, कोऑर्डिनेटर्स। ओके, मतलब कि चतुष्कोण, हम कोऑर्डिनेटर्स। ओके, 5 नंबर है पेंटागोन। ओके, पेंटागोन देखिए यहाँ पर पेंटागोन है 1 2 3 4 5 साइड पेंटागोन। फिर 6 साइड हो। ओके, इस तरह से इसे हेक्सागोन। फिर 7 साइड हो उससे हेप्टागोन। 8 साइड हो उसको हम ऑक्टागोन। 9 साइड हो नोनागोन एंड 10 हो तो डेकागोन। ओके, जिस पॉलीगन की 3 साइड हो उसे ट्राइंगल, 4 साइड हो उसको कोऑर्डिनेटर, हमें यही पढ़ना है। ओके, कोऑर्डिनेटर। ओके, नाउ फिर है 5 साइड हो उसकी पेंटागोन। फिर 6 साइड हो जिसे हेक्सागोन कहेंगे। फिर हेप्टागोन, ऑक्टागोन। ओके, नोनागोन एंड डेकागोन। ओके, इस तरह से ये सारे आपको ड्रॉ करना है, क्लासिफिकेशन लिखना है और साइड लिखना है। ओके, ये लाइन भी लिखना है। पॉलीगन्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ साइड और वर्टिकल्स दे हैं करके ये सारे आपको कोष्टक लिखना है। ओके, अंडरस्टैंड? अभी यहाँ पर हम पढ़ेंगे डायगोनल्स। ओके, आप जानते हो बच्चों, अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन consecutive वर्टिकल ऑफ द पॉलीगन। ओके, देखो यहाँ पर
एक यहाँ पर पॉलीगॉन है, ओके, रेक्टेंगल है जो एक कोऑर्डिनेटर है, ओके, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर ये चलिए यहाँ पर हम एक ड्रॉ करना है आपको स्क्वायर अदरवाइज रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, ओके। इस तरह से आपको ड्रॉ करना है, रेक्टेंगल हो, हेडिंग देना है, ओके, हेडिंग भी देना है। पॉलीगॉन के बाद में डायगोनल, और यहाँ पर लिखना है अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिव टू नॉन कनेक्टिविटी वर्टिकल ऑफ पॉलीगॉन, ओके। यहाँ पर ए, चलो मैं एक नेम दे दूँ, ए बी सी डी, ओके। डायगोनल मतलब कि क्या होगा, ये ए से सी पॉइंट को, ओके, और बी से डी पॉइंट को, ओके, ये हुआ, ओके, अंडरस्टैंड इट। अभी यहाँ पर इस तरह से पेंटागन है, ओके, इसकी भी देखो यहाँ पर डायगोनल ड्रॉ की है, तो आपको ये 2-3 सारी ड्रॉ करनी है, ओके, अंडरस्टैंड। ये बाहर से है, ओके, ये अंदर से है, ओके, अंडरस्टैंड। चलो अभी इंटीरियर और एक्सटीरियर पार्ट ऑफ कर्व, अभी यहाँ पर हमें पढ़ना है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पार्ट ऑफ कर्व। चलो इंटीरियर मतलब कि अंदर की पार्ट, ओके, कर्व की अंदर की पार्ट, ओके, और एक्सटीरियर मतलब कि बाहर की पार्ट। देखो यहाँ पर फिगर में हमें समझाया है, ओके। देखो यहाँ पर एक पॉलीगॉन ले लूँ मैं कोई भी, एक पॉलीगॉन ले लूँ मैं, ओके, ये लाइक स्क्वायर है, ओके। तो इस इंटीरियर मतलब कि ये पार्ट, ओके, अंदर वाला पार्ट, अंडरस्टैंड। देखो यहाँ पे ये फिगर में है कर्व के अंदर वाला पार्ट, ओके। नाउ इंटीरियर, इसे क्या कहेंगे, और एक्सटीरियर मतलब कि यही है स्क्वायर बट इसकी बाहर आउटसाइड का पार्ट, ओके, ये पार्ट, तो इसे हम कहेंगे एक्सटीरियर पार्ट, ओके, ऑफ क्लोज कर्व, ओके, अंडरस्टैंड। अभी यहाँ पर नेक्स्ट है, हमें पढ़ना है, आगे हेडिंग देना है, यहाँ पर हेडिंग देना है इंटीरियर और एक्सटीरियर पार्ट ऑफ अ कर्व, ओके, हेडिंग देना है। फिर नेक्स्ट है कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन्स। अभी यहाँ पर कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव क्या है बच्चों, देखो यहाँ पर कॉन्वेक्स मतलब कि जिसकी कॉन्वेक्स मतलब कि इस तरह की, ये चलो मैं आपको एक डिफरेंस से दिखाती हूँ। ये सारे फिगर देखो, आप आपकी टेक्स्ट बुक लो और यहाँ पर सारे फिगर देखो। यहाँ पर जो कॉन्वेक्स है ये सारी कॉन्वेक्स वाली हैं, और ये कॉनकेव, केव मतलब कि गुफा, ओके। तो यहाँ पर देखो ये अंदर की साइड, ओके, इस तरह से बन रहा है, ये भी अंदर की साइड बन रहा है, ओके, ये भी अंदर की साइड बन रहा है, देखो यहाँ पर, ओके। जो एंगल अंदर की साइड बन रहा है, जिस पॉलीगन की एंगल अंदर की साइड से बन रहा है ना, उसे हम कॉनकेव कहेंगे। क्या कहेंगे, केव मतलब कि गुफा, ओके। कॉर्नर में जो अंदर की साइड बन रहे हैं, ओके, उसे हम
कॉनकेव पॉलीगन्स कहेंगे। और ये सारी देखो ये बाहर की साइड कोई अंदर जा रहा है, ओके, इस तरह से अंदर हो रही, ओके, नहीं ना, तो इससे हम कॉन्वेक्स कहेंगे, ओके, अंडरस्टैंड। आपको ये डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं ना बच्चों, ओके। तो इसकी कोई पर्टिकुलर पहचान यही है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, ये सारी ड्रॉ करनी है आपकी नोटबुक में, ओके। फिर नेक्स्ट है रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स। अभी रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन्स, यहाँ पर देखो ट्राइंगल है, फिर यहाँ ट्राइंगल, नेक्स्ट है स्क्वायर, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, ओके। तो ये सारे रेगुलर पॉलीगन है, ओके। और यहाँ पर क्यों ये रेगुलर पॉलीगन है, वाई, तो यहाँ पर देखो सारे पॉलीगन की एंगल एंड साइड, एंगल एंड साइड आर सेम, ओके, अंडरस्टैंड। यहाँ पर एंगल और साइड सेम है, ओके, देखो यहाँ पर, अंडरस्टैंड। तो ये एक, चलो पीछे मैं दिखाती हूँ आपको, ये पेंटागन है और हेक्सागन है। चलो यहाँ पर ऑल साइड सेम और ऑल एंगल सेम, ओके, इसीलिए ये रेगुलर पॉलीगन है, ओके, अंडरस्टैंड। रेगुलर पॉलीगन मतलब कि क्या, कि जिस पॉलीगन की ऑल साइड सेम हो, ऑल एंगल भी सेम हो, इसे हम रेगुलर पॉलीगन कहेंगे, ओके, अंडरस्टैंड। अभी यहाँ पर नेक्स्ट है पॉलीगन दैट आर नॉट रेगुलर। क्यों रेगुलर नहीं है, देखो यहाँ पर इसकी साइड सेम नहीं है, एक लॉन्ग है एक शॉर्ट है, ओके, लॉन्ग शॉर्ट, यहाँ पर भी देखो लॉन्ग शॉर्ट है, ओके, इसलिए ये दोनों पॉलीगन रेगुलर नहीं है, ओके, अंडरस्टैंड बच्चों। अभी आपको एक चलो प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, एक प्रॉपर्टी पढ़नी है आपको, रेगुलर इरेगुलर पॉलीगन्स में समझ में आया बच्चों, ओके। आपको ऑल साइड और एंगल सेम हो तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये 1 और 2 ये दोनों रेगुलर हैं, बट ये इरेगुलर है क्योंकि इसकी दो साइड लॉन्ग है, ओके, और ये ब्रीथ है, अंडरस्टैंड। यहाँ पर सारे सेम है, इसकी भी सेम है और एंगल भी सेम है, मतलब कि ये दोनों रेगुलर है, ये इरेगुलर, ओके, अंडरस्टैंड। और ये भी, ओके, अंडरस्टैंड, ये दोनों इरेगुलर। चलो यहाँ पर एंगल की एक प्रॉपर्टी पढ़ ले, ओके बच्चों। हमने छोटे स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि ट्राइंगल की साइड की सम, एंगल ऑफ पॉलीगन, अंडरस्टैंड, एंगल ऑफ पॉलीगन आपने 3rd या 4th स्टैंडर्ड में या 5th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा बच्चों। 5th या 6th स्टैंडर्ड में छोटे क्लास में आपने पढ़ा होगा कि ट्राइंगल की सारी एंगल की सम 180 डिग्री होता है, ओके, पढ़ा है आपने, याद है आपको कुछ, ओके। ट्राइंगल की ये प्रॉपर्टी अच्छे से समझना है बच्चों। क्यों समझना है, क्योंकि यही एक्सरसाइज में करना है, ओके। चलो यहाँ पर मैं एक प्रॉपर्टी लिखती हूँ, आपको समझाती हूँ, ओके। एंगल ऑफ आपको लिखना है आपकी नोटबुक में, एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगन, ओके, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉलीगन, ओके। तो एंगल की सारी प्रॉपर्टी, तो ये एक फॉर्मूला है,
नो नंबर ऑफ साइड्स -2 नंबर ऑफ साइड -2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। ओके, चलो अभी एंगल की सम हमें बच्चों हम छोटे स्टैंडर्ड में पढ़ के आए। ओके, ट्राइंगल है। ओके, तो इनकी सारे एंगल 3 एंगल हैं। ओके, 1 2 3 A B C। तो हमने पढ़ के आए इनकी सम एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप पढ़ के आए हो, आप ये पढ़ के आए ना। तो हमें ये चेक करना है। चलो पहले ट्राइंगल ले लेती हूँ मैं, ट्राइंगल। ओके, चलो ट्राइंगल ले लेती हूँ। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, नंबर ऑफ साइड -2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। चलो मैं करके दिखाती हूँ तो आपको समझ में आए। चलो ट्राइंगल की कितनी है साइड एंगल, सॉरी 3 साइड है, 1 2 3, तो 3 साइड -2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। चलो 3 में से 2 - 1। ओके, 1 2 3 साइड। ओके, 3 साइड और 3 में से 2 - 1 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। चलो यहाँ पर 180 डिग्री। ओके, तो ये क्या हुआ कि ट्राइंगल की सारे एंगल की सम 180 डिग्री होगी। चलो अभी सेकंड में ले लेती हूँ स्क्वायर ले लेती हूँ। ओके बच्चों, स्क्वायर। चलो कितनी साइड है स्क्वायर की? ओके, 4 साइड, 1 2 3 4 साइड। ओके, चलो अभी इसकी सम एंगल की सम क्या होगी? स्क्वायर के एंगल की सम क्या होगी? तो नंबर ऑफ साइड्स -2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। ओके, नंबर ऑफ साइड। ओके, तो 4 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो यहाँ पर 4 में से 2 माइनस करना है, 2 मल्टीप्लाई, सॉरी बच्चों, आप 180 डिग्री। ओके, देखो यहाँ पर फिर से थोड़ा ये स्क्वायर है, स्क्वायर की कितनी साइड्स होती हैं? 4। ओके, तो नंबर ऑफ साइड -2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो 4 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, 2 मल्टीप्लाई 80, तो 80 36। ओके डिग्री, अंडरस्टैंड। तो ये सारे एंगल की सम 36 डिग्री होगी। ओके, इस तरह से आप पॉलीगॉन ले लो। पॉलीगॉन में 5 साइड होती हैं। ओके, पॉलीगॉन में 5 साइड होती है। ओके, तो नंबर ऑफ साइड 5 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। ओके, तो 5 में से 2 माइनस करना है, 3 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। ओके, तो इनकी सम एंगल की सम 540 डिग्री होगी। अंडरस्टैंड, ये समझ में आए, ये प्रॉपर्टीज समझ में आई। ओके, ना बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ओके ये समझेंगे। ओके, अंडरस्टैंड, एक्सरसाइज 3.1। चलो नाउ टेक केयर, आपको इतना लिखना है आपकी नोटबुक में। नाउ टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन।